सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उन वचनों में आनंद मनाने के लिए, उन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए उन वचनों के अनुरूप जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज नवंबर की 16 तारीख है, बृहस्पतिवार है और आज का वचन मुख्य रूप से हम सबों को निमंत्रण देता है ईश्वर के राज्य क्या है, इसकी गहराई तक जाने के लिए, इसको समझने के लिए और ईश्वरीय राज्य के मूल्य और सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु में आनंद मनाने के लिए प्रभु का वचन आज के दिन में हम सबों को बुलावा देता है। तो आइए भाइयों बहनों, हम सभी आज के जीवंत वचनों को सुनें। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 से 25 का प्रसंग आज के दिन में हमारे सम्मुख रखा गया है। यहाँ पर शुरुआत में इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, ईश्वर का राज्य कब आएगा, ये बात जब फरीसियों ने पूछा तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया। उत्तर देते हुए क्या कहा? ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच में है। ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। ईश्वर का राज्य तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे दिल में है। इस प्रकार का उत्तर प्रभु देता है। तो हमें समझने की बात यहाँ पर यह है, आखिर ईश्वर का राज्य क्या है, वो किस चीज़ों से कंसिस्ट करता है, ईश्वर का राज्य क्या है। संत पौलुस इसका उत्तर देता है, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, मौज मस्ती का नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रदत्त आनंद, प्रेम और शांति का विषय है। तो ईश्वर के राज्य की परिभाषा अगर यह है, प्रेम है, आनंद है, शांति है, जो पवित्र आत्मा द्वारा हमें प्राप्त होती है, तो हमें इस बात पर गहराई में जाके समझने की आवश्यकता है। यानी कि प्रभु ने कहा ईश्वर का राज्य, हम ये नहीं कहेंगे उधर है, इधर है, वहाँ है, यहाँ है, बल्कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे जीवन में। यानी कि मेरे जीवन में वो पवित्र आत्मा से प्रदत्त वो आनंद, वो खुशी, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो शांति अगर मेरे जीवन में है, तो मेरे जीवन में ईश्वर का राज्य है। ईश्वर का राज्य मेरे जीवन में है। अगर मेरे जीवन में नफरत है, ईर्ष्या है, घमंड है, जलन है, भेदभाव है, बुराई है, पाप है, तो निश्चित रूप से ईश्वर का राज्य मेरे जीवन में नहीं है। यही बात को आज के दिन में हमें समझने की ज़रूरत है कि ईश्वर का राज्य क्या है और मेरे जीवन में कौन राज कर रहा है, मेरे जीवन को कौन चलाता है। What is the guiding force that is within me? What is that force? ये मुझे समझना होगा। एक बात के एक छोटा सा उदाहरण है। एक स्कूल के बाहर एक गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारा बेचा करता था। कोई लाल रंग का, कोई पीला रंग का, कोई नीला रंग का, कोई हरा रंग का, कोई सफ़ेद रंग का, कोई कुछ रंग का, कोई काला रंग का। ये सब गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे बेचा करता था। और स्कूल छूटने से पहले वो 2-4 गुब्बारे यूं ही हवा में छोड़ देता था, ताकि उस गुब्बारों को हवा में उड़ते हुए देखकर बच्चे आनंदित होते थे और बच्चे आके खरीदते थे। एक छोटा बच्चा जिसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, वो रोजाना देखता था कि इस प्रकार से बच्चे गुब्बारे खरीदते हैं और गुब्बारे बाद में हवा में उड़ाते हैं, आनंद लेते हैं। तो उसने एक दिन जाके उस गुब्बारे बेचने वाले से पूछा। उसने देखा कि हर प्रकार का गुब्बारा हवा में उड़ रहा है, काला रंग का गुब्बारा नहीं उड़ रहा है।
तो उसने सवाल पूछा, अंकल ये काला रंग का गुब्बारा भी हवा में उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता? तब उस गुब्बारे बेचने वाले अंकल जी ने इस बच्चे को समझाया, बेटा ये गुब्बारा अपने रंग के वजह से नहीं उड़ता है, गुब्बारे के अंदर क्या है उस वजह से वो उड़ता है। जो गैस उसके अंदर भरी जाती है, चाहे वो गुब्बारा काला हो, नीला हो, पीला हो, हरा हो, जो भी रंग का हो, उसके अंदर जो भरा जाता है उससे वो उड़ता है। तो गुब्बारे का ड्राइविंग फोर्स क्या है? वो उसके अंदर भरा जाने वाला वो गैस। तो हमारे अंदर यानी कि मेरे अंदर या आपके अंदर, हमारे अंदर वो ड्राइविंग फोर्स क्या है? वो ड्राइविंग फोर्स क्या है जो हमें चलाता है? वो क्या है? पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है? अगर पवित्र आत्मा हमें चलाएगा तो ईश्वर का राज्य हमारे बीच में है, हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा हमें नहीं चलाएगा, हमारा ड्राइविंग फोर्स पवित्र आत्मा नहीं है और कोई है, तो निश्चित रूप से ईश्वर का राज्य हमारे बीच में नहीं है। तो यही बात आज के दिन में हमें समझने के लिए, पहचानने के लिए और ईश्वर के राज्य के मूल्य सिद्धांतों को अपनाते हुए उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तो प्रभु का वचन हमें बताता है ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। वह हम ये नहीं कह सकते वहाँ है, यहाँ है, इधर है, उधर है। वो एक अनुभव है। दूसरी बात, प्रभु हमें आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है पवित्र आत्मा का आनंद, प्रेम और शांति का विषय जो ईश्वर का राज्य है वो अगर हमारे अंदर है तो ईश्वर का राज्य हमारे अंदर है। तीसरी बात, प्रभु हमें आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है ईश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है, यानी कि हमारे अंदर है। हमारे अंदर क्या है इस बात को पहले जानना होगा। क्या प्रेम है, शांति है, भाईचारा है, क्षमा है? अगर ऐसी बातें हैं तो ईश्वर का राज्य हमारे अंदर है। अगर इसके विपरीत बातें हैं तो हमारे अंदर ईश्वर का राज्य नहीं और किसी का राज्य है। तो हमें बुलाया गया कि ईश्वर के राज्य के उस मूल्य सिद्धांतों को अपनाते हुए उसके अधिकारी बनकर जीवन बिताने के लिए। चौथी बात आज के दिन में हम सबों के सम्मुख रखी है ईश्वर के राज्य के मूल्यों को बढ़ाने के लिए। ईश्वर के राज्य के मूल्यों में हम बढ़ें, यानी कि प्रेम में हम बढ़ें, भाईचारे में हम बढ़ें, शांति में हम बढ़ें। अगर इस ईश्वर के राज्य के मूल्यों में, सिद्धांतों में बढ़ेंगे, मैं समझता हमारे घर परिवार में शांति होगी, प्रेम होगा, भाईचारा होगा, क्षमा होगा। हमारे परिवार में, आसपास में प्यार मोहब्बत रहेगी, सारे मोहल्ले में प्यार मोहब्बत रहेगा, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान इज्जत रहेगा। पूरे देश में, पूरे समाज में, हर जगह पर वही प्यार मोहब्बत रहेगा। तो ईश्वर का राज्य हमारे बीच में आएगा। अगर ऐसी बात हमारे अंदर नहीं है, ईश्वर के राज्य की कामना हम करें, उसके अनुसार मेहनत करें, परिश्रम करें, ताकि ईश्वर का राज्य जो पवित्र आत्मा से प्रदत्त आनंद का विषय है, प्रेम का विषय है, शांति का विषय है, क्षमा का विषय है, हमारे अंदर आए, हमें चलाए, हमारा संचालन करें। और इस प्रकार से सभी लोग इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, इस प्रकार से संचालित होंगे, ईश्वर का राज्य हमारे बीच में रहेगा। इसलिए आज के दिन में इस वचनों पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति, आराधना, महिमा, धन्यवाद। धन्यवाद आज के सुंदर वचनों के लिए। सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को बड़ी गहराई की बात हमारे सम्मुख रखी। ईश्वर का राज्य आखिर क्या है, कैसा है, कैसे हमें उसमें शामिल होना है, कैसे उसके अनुसार जीना है, इस बात को आपने हमें सिखाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। जब हम दुर्बल हैं, बहुत बार हम लोग पवित्र आत्मा से संचालित होकर नहीं जीते हैं, अन्य शक्तियाँ हमारे जीवन में अधिकार लेती हैं और उसके अनुसार हम चलते हैं, गलती कर बैठते हैं, पाप कर बैठते हैं। प्रभु हमें बचाइए हर प्रकार के पाप से, बुराई से, अंधकार की शक्तियों से बचाइए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि पवित्र आत्मा का वो आनंद, प्रेम, शांति हमारे अंदर रहे और उसी के साथ हम जीते हुए आपके राज्य का उस अनुभव को कर पाएँ। दुआ करते हैं उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से।